ओके दोस्तों, ओके। थोड़ा जी नीट का सेशन चला लेते हैं दोस्तों। जी नीट का सेशन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो जी नीट में प्रीवियस PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं, जिसका किसी भी मटेरियल में कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बहुत सारे मटेरियल ऐसे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए ही नहीं होते हैं। फिर तो दोस्तों आप जो भी मटेरियल कर रहे हो, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप जो भी मटेरियल कर रहे हो, प्लीज़ उसके साथ जी में पूछे गए या नीट में पूछे गए क्वेश्चंस ज़रूर से कीजिएगा। मार्केट में बुक्स मिल रही है लास्ट 32 ईयर 33 ईयर और नीट में, और JEE में लास्ट 42 ईयर 40 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर मिल रहे हैं। वो दोस्तों वो करोगे तो आपको अंदाजा आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने अभी लेक्चर में लैटेंट हिट देखा, ठीक है, लैटेंट हिट देखा, उसमें क्या होता था, उसमें लॉजिक बता उसमें क्या होता था, ये सर ये सिस्टम यही था। जूम जूम जूम, हाँ मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। हाँ मुझे काम है इस सम में, इसका भी काम है। 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा, वेपर, ये क्या होगा, वाटर, ये क्या होगा, वाटर, ये क्या होगा, आइस। 0 डिग्री सेल्सियस, ये बातें हमारी हो चुकी है दोस्तों। ये माइनस डिग्री सेल्सियस, जितना भी हो माइनस है, ठीक। ये सारा सिस्टम हमारा हो चुका है सेट। इसमें क्या करेगा, आइस अपना फेस चेंज करेगा, तो MLF। इसमें क्या करेगा, वाटर भी अपना फेज चेंज करेगा, MLB। इसमें क्या होगा, हाँ सर, इसमें अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा तो MC डेल्टा T। इसमें क्या होगा, वाटर अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, MC डेल्टा T। दोस्तों क्लियर है। तो 4 स्टेप में माइनस वाला आइस, -20 डिग्री, -10 डिग्री वाला आइस 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी डिस्कशन में बातें हो चुकी हैं दोस्तों। आप नहीं मानोगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2002 में JEE में पूछा गया था। 4 ग्राफ दिए थे और बोला था कि भाई चलो आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको स्लोली हिट करते हैं तो इट विल कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फिनोमिना, दिस फिनोमिना। तो कौन सा, ये ऑब्वियसली सर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, किसी में ये दिया था कुछ ऐसा करके, फिर कुछ में ऐसा दिया गया था, किसी में एक स्टेप में ही ये दिया था, वेपर लिखा था यहाँ पे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन यही राइट रहेगा। 2002 में JEE में पूछा है, देख ले तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछते हैं लॉजिकल, ठीक है। चला जा, अब मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 2003 की। क्या पूछा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, लेक्चर नंबर 7 आपने देखा होगा। लेक्चर नंबर 7 में आपने क्या देखा दोस्तों, मिक्सचर वाले सम देखे थे, याद है आपको, मिक्सचर वाले सम। हाँ, लेकिन उसमें आपने देखना मिक्सचर वाले सम थे, लेकिन कौन से मिक्सचर वाले थे पता है, जिसमें दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा हो। जैसे कि एक पानी लिया, पानी में गर्म एल्यूमिनियम का ब्लॉक रखता हूँ, तो ब्लॉक का भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, तो उसके लिए मिक्सचर का फॉर्मूला लेक्चर 7 में क्या था, लेक्चर 7 में ये था दोस्तों, थीटा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1C1 टेम्परेचर, M2C2 टेम्परेचर 2, हाँ थीटा टेम्परेचर को T1 T2 भी लिख सकते हो, और M1C1 प्लस M2C2, ये फॉर्मूला था। बट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ 2 सब्सटेंस इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसी केस में आप ये लगा सकते हो। अब दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, देखो इसमें आप वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, मजा आने वाली है आपको। तैयार है, चल नोट पेन हाथ में ले ले यार। 2 kg ऑफ आइस, 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 2 kg आइस, ठीक है ना, ये रहा आइस, 2 kg आइस, ठीक है सर, ठीक है। इज मिक्स्ड विथ 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर पड़ा हुआ है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस, जुपाक,
अब थोड़ा सा इसको मैं तामझाम हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा तो मज़ा आएगा। ओके दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे कुछ वाटर है, यहाँ पे वाटर है ऑब्वियसली सर, यहाँ से ले आ गया, पूरा फॉर्म वाटर का ही होता है ना। हाँ वाटर है 5 kg का, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आइस का प्रशंसा कर दूँ पहले, मास है 2 kg, आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S या C आपको दिया है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ, 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, वाटर का दोस्तों आपको क्या तामझाम दिया हुआ है, मास है 5 kg, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, उसका स्पेसिफिक हीट है 1 किलो कैलोरी किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी में नहीं चाहिए आपको तो किलो को हटाओ, 10⁻³ करो, जुपाक जुपाक, 500 आंसर आएगा दोस्तों, 500 लिख पाऊँगा मैं, 500, 1 किलो कैलोरी को 1000 कैलोरी। ये छोटी छोटी बातें मैं लिख रहा हूँ, आपको काम में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सी ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, ठीक है, चला जाए। 20 kg of ice, 2 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with the 5 kg of water at 20 degree Celsius in an insulating vessel having a negligible heat capacity। तो आपको दूसरा ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा। ये रहा सर, एक इंसुलेटिंग वेसल है, पूरा पैक्ड वेसल है। हाँ, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं आएगा। उसके अंदर एक आइस का टुकड़ा रख रहा हूँ और उसके अंदर पानी भी है। ये बात भी कर लो सर, कोई इशू नहीं है, ऐसा ड्राइंग भी आप बना दो, ऐसा ड्राइंग भी बना दो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, सब झंझट छोड़िए यार, अब बोलो पानी हीट देगा, हीट लॉस करेगा या आइस हीट लॉस करेगा? वाटर सर, वाटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, वो अपना हीट लॉस करेगा और सारा वाटर को दे देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा, क्या रहा है देखो सर, कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। सर कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर, सर वाटर का मास तो दिया है 5 kg, ये फाइनल क्या है दोस्तों? आप जब वाटर को कंटेनर में डाला है और उसके अंदर आइस डाल रहे हो तो आप देखना शांति से, वाटर अपना हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, तो आइस वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो आइस -20 से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा उतनी हीट लेके, और कुछ हीट होगी उसके पास। भाई इसने जितना हीट लॉस किया, 20 डिग्री सेल्सियस पे पड़े हुए वाटर ने जितना हीट लॉस किया, उतना हीट कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? वाटर ले रहा है, अरे एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आइस ले रहा है। हीट कौन ले रहा है? आइस ले रहा है। तो आइस हीट लेके कहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ आएगा, फिर पिघलना स्टार्ट होगा सर। तो पिघलेगा, कुछ आइस पिघलेगा, है 2 kg, मे बी 2 kg का 2 kg आइस पिघल जाए, मे बी 1 kg आइस पिघले। मान ले 1 kg आइस पिघला, तो प्रोसेस पूरी होने के बाद वाटर कितना अंदर हो जाएगा? 5 kg तो ऑलरेडी था, और जो आइस पिघल के वाटर बना 1 kg, तो टोटल कितना? 6 kg वाटर हो जाएगा। थॉट समझ रहा है? तो ये बात मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट है मेरा, बाकी तो कुछ नहीं, देखो तो रिमेनिंग मास फाइंड करना है। इट इज़ गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर and ice are 1 kilocalorie and 0.5 kilocalorie, while LF fusion latent heat 80 kilocalorie 10⁻³ calorie per kilogram। यस, आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैलोरी को कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों बात यह है, हीट लॉस बाय वाटर। वाटर तो बेचारा गरीब हीट कितनी लॉस करेगा? 20 है तो 20 से 0 पे आ जाएगा, बस इतना उसका औकात है सर। आगे तो नो चांस, चला जाए, आगे तो आ नहीं सकता रे, फिर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं चलेगा। 20 से 0 पे आएगा। तो चलो, mc डेल्टा टी, m है 5 kg, c है 1000 और डेल्टा टी 20 से 0 पे आना मतलब 20, तो T1 है 20,
T2 है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी हो गया 20। देखो दोस्तों 5 दूना 10, 5 टू 10 और ये पीछे 4 मिनटे, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁵ कैलोरी, 1 × 10⁵ कैलोरी। सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है Q लॉस। ठीक है सर, वो लॉस किया, अब इतना उसने लॉस किया और बेचारा पानी यहाँ पे आ गया लॉस करते करते। अब दोस्तों वही लॉस कौन लेगा? आइस लेगा। तो चलो, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। चलो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। चलो तो हीट का भी mc डेल्टा टी आइस के लिए, आइस का 2 kg मास, c है 500, डेल्टा टी है 20। कैसे 20? वो भी 0 पे जा रहा है, -20 से 0 पे जा रहा है। ठीक है, तो -20 0 मतलब 20 का फर्क पड़ा ना। 2 2 4, 4 2 20, ये इतना। मैं दोस्तों उसको एक मिनडी और बढ़ाता हूँ, सुनना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 × 10⁵ कैलोरी? लिख सकते हो सर, लिख सकते हो। इसने एब्जॉर्ब किया, किसने? आइस ने एब्जॉर्ब किया। ठीक है। ओहो सर, आइस इतना हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे आ गया, इतना दिया था वाटर ने तो 1 × 10⁵, आइस ने 0.2 × 10⁵ हीट लेके यहाँ तक आ गया आइस। ठीक है सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद आइस के पास कितना हीट बचा है कि जिससे वो मेल्ट हो? इसने तो दे दिया 1 × 10⁵, वाटर ने तो दे दिया 1 × 10⁵। आइस ने यहाँ से यहाँ आने में ही 0.2 × 10⁵ खर्च कर लिया। अब आइस यहाँ पे पड़ा है, तो रिमेनिंग हीट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁵ माइनस 0.2 × 10⁵, 0.8 × 10⁵ कैलोरी। इतना हीट बाकी है अभी आइस के पास, आराम से आइस यहाँ पे इतना हीट लेके बैठा हुआ है। अब दोस्तों इस हीट से आइस मेल्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ी। हीट विल मेल्ट आइस। ठीक है, तो बोलिए दोस्तों Q इज इक्वल्स टू MLF मास ऑफ आइस विच विल मेल्ट। Q है 0.8 × 10⁵, रिमेनिंग इतना बचा। LF है 80, कहाँ गया? 80 × 10⁵। अब देखो ये पॉइंट उड़ा रहा हूँ तो 10, 10⁵, 315, 8 गया दोस्तों। 1 kg आइस मेल्ट होगा दोस्त, 1 kg आइस मेल्ट होगा। अब पत गया, आइस के पास हीट पत गया, पूरा हो गया सर। जितना उसने दिया था आइस ने खर्च डाला, आइस ने खर्च डाला तो लास्ट में कितना आइस मेल्ट हुआ खर्च के? 1 kg आइस मेल्ट हो गया। बस प्रोसेस इक्विलिब्रियम, अब आगे कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो फाइनली आप लिख सकते हो ना, फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन दी कंटेनर। तो बोलिए दोस्तों, यस 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 यस, 5 kg तो वाटर पहले ही था और 1 kg आइस मेल्ट हुआ, मतलब 6 kg वाटर दोस्तों अंदर बचा है, 6 kg अंदर बचा है। एक क्वेश्चन इसमें और मेरी तरफ से ऐड करता हूं दोस्तों, कि 6 kg आया ना वाटर फाइनल। ओके दोस्तों, बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना? बोलिए सर, दोनों इक्विलिब्रियम के कौन से टेम्परेचर पे आए होंगे? ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि देखो वाटर आइस पिघला 1 kg आइस पिघला और प्रोसेस पूरा हो गया, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कौन से टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों आप लिख सकते हो आराम से, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा। स्क्रीनशॉट ले, दूसरा सम करवाता हूँ।
चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है यार, वीडियो शूट हो रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है समझिए, बहुत ही प्रेशर वाला अभी सम टाइम जा रहा है, तो टेंशन नहीं, कंटेंट मजबूत मिलेगा दोस्तों को, कंटेंट मजबूत मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। चलो दोस्तों, 300 ग्राम ऑफ वाटर, इसके पहले का क्वेश्चन कैसा लगा, गजब था ना दोस्त, उसी का जैसा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारे। 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू दी 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको एक ऐसा आप ड्राइंग कर सकते हो, ये ज़ुपाक, हाँ क्या मतलब इसका सर, ये 300 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर आइस रखा हुआ है, उस आइस का मास है 100 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सिंपल आता है आपको दोस्तों, लेकिन मैं ये चाहूँगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन आप देख लीजिए, मैंने जो चैप्टर 7 में आपको चलाया है, लेक्चर 7 में जो मैंने आपको चलाया है दोस्तों, उसमें भी मिक्सचर का सम था, मिक्सचर वाले सम थे, याद हो तो मिक्सचर वाले सम थे, लेकिन वो कौन से मिक्सचर थे, जब दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो। बात हुई है हमारी, बात हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा लोचा कुछ अलग है, लोचा अलग है, ये 0 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, आगे जाके जो हो, आपको पता है दोस्तों क्या बोला है, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पहले ये सिस्टम सेट कर दूं मैं, और हमको 25 डिग्री सेल्सियस तक ही जाना है, ये रहा, यहाँ पे वाटर है दोस्तों 300 ग्राम, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, इज एडेड टू दी 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ पे लूँ, बोल कहाँ पे लूँ, हाँ सर यहाँ पे आइस है 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये ऐसा आप मेथड करोगे आपको बहुत मजा आएगी दोस्तों। अब क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दोस्तों। तो वाटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा है सर, तो वाटर टेम्परेचर लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, और आइस हीट गेन करेगा, आइस हीट गेन करेगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। इसका शॉर्ट की भी है मेरे पास, वो भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, लेकिन पहले लॉजिकल बातें कर लेते हैं। हीट लॉस बाय वाटर mc डेल्टा थीटा या mc डेल्टा टी, मास है 300। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो दोस्तों, हर बार मुझे c स्पेसिफिक हीट का वैल्यू नहीं देना पड़े, ठीक है, चला जाए। ग्राम में बात कर रहे हैं, दोस्तों, आपको पता है, और कभी कभी देंगे कभी कभी नहीं देंगे दोस्तों। c का वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू सेल्सियस। डेल्टा टी कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, 25 से 0 पे आएगा, 25 से 0 पे आएगा 25 दोस्तों, तो 7500 कैलोरी हो रहा है। इतना हीट लॉस करेगा, गेट लॉस नहीं बोल रहा है, हीट लेस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, चल ठीक है, ओके। अब दोस्तों जितना हीट उसने लॉस किया उतना ही हीट कौन गेन करेगा, आइस लेगा ऑब्वियसली। तो सर हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, कितना क्या लगा, जितना हीट उसने लॉस किया ज़ुपाक, उतना ही हीट सब आइस को मिलेगा। आइस को अब की बार, आइस को लास्ट लेक्चर में, अरे लास्ट टॉपिक याद है अभी मैंने जो पहले सम लिया उसमें, हाँ वाइट शर्ट में चलो उसमें क्या था, यहाँ पे आइस रखा था, याद है तुझे, माइनस पे, तो हीट यहाँ से यहाँ आता था आइस, और यहाँ से यहाँ जाता था। इसमें डायरेक्ट आइस यहीं पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आइस इतना हीट लेगा, और हीट इज इक्वल्स टू mLF, और यहीं से डायरेक्ट पिघलना स्टार्ट कर देगा। अब की बार आइस को अपना टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अब की बार आइस खुद 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सीधा मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो कितना आइस मेल्ट होगा, तो दोस्तों Q है 7500, और ये है दोस्तों LF का वैल्यू, कैलोरी 80 वैल्यू है LF का, ठीक है। चलो दोस्तों, ज़ुपाक आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ध्यान से सुनना दोस्तों, 93.75 ग्राम। ये क्या चक्कर है सर, ये क्या चक्कर है सर,
आइस के पास हीट पूरा हो गया भाई। वाटर ने 7500 दिया, 7500 दिया, आइस ने 7500 लिया और उसमें कितना आइस पिघला? 93.75 ग्राम आइस पिघला। मतलब कि अभी आइस पिघल के पूरा आइस भी वाटर नहीं बना है और प्रोसेस पूरा हो गया। प्रोसेस पूरा हो गया तो वो प्रोसेस कौन से कितने टेम्परेचर पे पूरा हो गया? सर आइस पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहता है? जब तक कि वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में ना आ जाए। तो अभी तो सर उसका पूरा आइस पिघला भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अभी भी बर्फ़ आइस बाकी रह रहा होगा, ठीक है ना। और वो इक्विलिब्रियम में आ गए दोनों जने, उसने दिया इसने पूरा लिया, वार्ता पूरी, दोनों इक्विलिब्रियम में इसी टेम्परेचर पे आ गए दोस्तों। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, आपको कोई बोले कि भाई फाइनल मास ऑफ रिमेनिंग वाटर क्या होगा, तो सिंपल है सर, मास ऑफ वाटर। तो दोस्तों पहले से वाटर कितना ग्राम है? 300 ग्राम वाटर है, प्लस 93.75 ग्राम बर्फ पानी बन गया, तो दोस्तों 393.75 ग्राम। और बोले थे रिमेनिंग मास ऑफ रिमेनिंग आइस, तो सर 100 ग्राम था, उसमें से 93.75 चला गया, तो 26.25 ग्राम कुछ आइस बचता है। 6.25 ग्राम आइस बच रहा है, बाकी सब पूरा। बोल दोस्त, 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। फाइनल टेम्परेचर, मास ऑफ रिमेनिंग वाटर एंड मास ऑफ रिमेनिंग आइस। दोस्तों अभी मान लो आपको ऐसा कभी क्वेश्चन हो कि एक स्टेप में पूरा हो जाए, आइस एक स्टेप में पूरा, वाटर एक स्टेप में पूरा, तो दोस्तों उसके लिए आपको मैं शॉर्टकट की दे रहा हूँ, देख लो। शॉर्टकट की दे रहा हूँ, देख लो। मेरे पास फॉर्मूला है एक फाइनल टेम्परेचर मतलब थीटा मिक्सचर, मास ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्त, डायरेक्ट मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आइस। ये आपका सीधा आंसर है, सीधा आंसर आएगा। जा जलसा कर, जलसा कर, ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ठीक है। बोल, अरे डन है। ये प्रूव कैसे करते हैं ये भी है, जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 7 में प्रूव करवाया था, याद हो तो, मिक्सचर का टेम्परेचर। ये भी प्रूव है दोस्तों, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखना, ठीक है। बोलो डन है। स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये है JEE 2006 में पूछा हुआ दोस्तों। देखना आप बहुत, एक बार आपको लेवल सेट करना आ गया ना, लेवल सेट करना आ गया ना, फिर मजे ही मजे दोस्तों। लेवल सेट करते आना चाहिए आपको, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाएगी। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन एन इंसुलेटेड वेसल, एक इंसुलेटेड वेसल है, यहीं पे ड्राइंग कर देता हूँ मैं। ये पूरा पैक्ड वेसल है, बाहर के एटमोसफियर से कोई लेना देना नहीं, हीट ना जा रहा है ना आ रहा है, ठीक है, अंदर सब कुछ काम काज चल रहा है। 0.05 kg स्टीम रख रहा हूँ अंदर। ओ सर, वही रे स्टीम 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एंड 0.45 kg ऑफ आइस एट 253 केल्विन आर मिक्स्ड, और एक अंदर आइस रख रहा हूँ। ये तो इसका हो गया। आइस कितने पे है? 253 केल्विन पे है, ठीक है। ये 0.05 kg है, ये 0.45 kg पे है, ठीक है सर। अब इसका मिक्सचर का टेम्परेचर, थीटा ऑफ मिक्सचर फाइंड करना है। सिंपल है सर, स्टीम हीट देगा, आइस हीट लेगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इन केल्विन, हाँ केल्विन में फाइंड करना है। दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन मुझे ग्राम में दिया है सर सब ये। तो एक काम करो ना, पहले हमारा सर ये ड्राइंग बस रामबाण इलाज है, ये ड्राइंग है ना, बस समझ ले तो लाइफ सेट है तेरी। चला जा, स्टार्ट करें।
100 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसा बोल सकते हो 373 केल्विन। अब छोटा बच्चा नहीं है तो जी का लेक्चर अटेंड कर रहा है, जी नीट का, हाँ। और जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273, और -20 डिग्री सेल्सियस मतलब 253। देख ले तू, कैलकुलेटर मार ले, 253 माइनस 273 हो गया, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपको जो ठीक लगे। मतलब वो बात कर रहे हैं कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाएगा, पिघलेगा, वाटर बनेगा, वाटर स्टीम बनेगा। क्या बात है सर। और देखो, चलो पढ़ो, 0.05 kg स्टीम। पहले तो स्टीम की बात करें, स्टीम का मास है 0.05 kg के। देखो दोस्तों, ये सब ग्राम में है तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ सर। 50 ग्राम, 10⁻³ हाँ 50 ग्राम मास है, ठीक है। ये रहा सर स्टीम, यहाँ पे है, ठीक है, और 50 ग्राम स्टीम यहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों उसके अंदर 0.45 kg ऑफ आइस रखा हुआ है, -20 डिग्री सेल्सियस वाला। आइस का मास कितना है? 0.45 kg, मतलब 45 ग्राम। एम आई नहीं, 450 ग्राम, 450 ग्राम आइस रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए डन है ये बातें, ठीक है। अब दोस्तों आप समझिए, मिक्सचर का टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है, लेकिन बहुत ही लेवल सेट करना पड़ेगा। क्यों? स्टीम को भाई आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा, हाँ या ना बोल, ठीक है सर, ठीक है। स्टीम को हीट लॉस करना पड़ेगा, तो स्टीम हीट लॉस 2 स्टेप में करेगा, समझना। पहला ये स्टेप मतलब mLV, और दूसरा ये स्टेप mc∆T, है ना? हाँ सर, हीट लॉस 2 स्टेप में करेगा, स्टीम हीट लॉस 2 स्टेप में करेगा। तो मैं पहले लिखता हूँ हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल्स टू mLV प्लस mc∆T। दोनों साथ में करो तो भी ठीक, अलग अलग करो, पहले ये स्टेप करो फिर ये स्टेप करो, कोई इशू नहीं। चलो मास कितना है? 50 ग्राम। LV कितना है? LV तेरा 540 प्लस मास है 50। दोस्तों mc∆T में, ये mc∆T में यहाँ पे तो वाटर है, ये सब वाटर ही है दोस्तों। तो जो C है किसका है? वाटर का है। C बोलो S बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो भाई मैं सहूलियत के लिए S लिख देता हूँ। तो 50 SW कितना? हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ∆T यहाँ से यहाँ पे आना है, 373 से 273 पे आना है, मतलब 100। चलो ठीक है, 0 0 24 2700, हाँ 27,000, और ये हो गया 1 2 3 5000, मतलब 32,000 कैलोरी हीट लॉस करेगा। कौन हीट लॉस करेगा? स्टीम, ठीक है। अब ये हीट जो स्टीम ने लॉस किया है कौन लेगा? आइस लेगा सर। तो देखते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। आइस हीट एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? हवन करेगा? नहीं सर, यहाँ से यहाँ पे आएगा, जुम 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 जुम, पहले ये स्टेप में आएगा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ आने में, फिर मैं आइस को पिघला रहा हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तो लाओ आइस को, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में क्या मतलब हीट ले रहा है वो? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 450, स्पेसिफिक हीट है 0.5, ठीक है। ∆T कितना? 253 से 273 पे आ रहा है, मतलब 20 जितना फर्क हो रहा है। ये जुपाक इमिंडी मिंडी गया 10, कैलोरी। ओहो सर, डन है डन है, कहीं मैं रॉन्ग नहीं हूँ, कहीं मैं रॉन्ग नहीं हूँ, हाँ आंसर में लोचा नहीं हो जाए। हाँ 4500 कैलोरी, ठीक है ठीक है सर। ओहो हो सर, इसने 32,000 कैलोरी दिया है स्टीम ने, क्या गरीब, क्या 4500 वापर रहा है, और आगे बढ़ रहे, शांति रखो सर। तो अब यहाँ पे आने के बाद आइस के पास कितना हीट बच रहा है? कितना हीट बच रहा है? उसने दिया 32,000, इसने यहाँ से यहाँ आने में 4500 खर्च दिया। दोस्तों कॉन्सेप्ट है, भले 10-15 मिनट लगते हैं एक सम में, आपको समझ में आ गया ना, फिर आप अपने आप से करोगे। और इसका प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, 50 क्वेश्चन हैं, अच्छे वाले तगड़े वाले दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चला जा।
तो इसके पास अब यहाँ आने के बाद हीट कितना बचा है कि जिससे वो आइस मेल्ट हो, ठीक है। तो 32,000 माइनस 4500, मतलब आप समझ लो कि 27,500 कैलोरी बच रहा है, कुछ ऐसा 27,500 कैलोरी बच रहा है, ठीक है। अब ये हीट लेके आइस यहाँ पे चलेगा, टिंगडिंग 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 टिंगडिंग, चलो आ जाओ। तो दोस्तों 27500 कैलोरी विल मेल्ट आइस, विल मेल्ट दी आइस, चलो ठीक है। ये हीट आइस को मेल्ट करेगा, तो Q नेट इज इक्वल्स टू MLF, M डैश ले लेता हूँ, M डैश, Q नेट है 27,500, नीचे LF जाएगा, LF कितना है 80 है जुपा। तो दोस्तों मास अप्रोक्सीमेट आ रहा है आइस का कुछ 343.75 ग्राम। क्या बात है सर, क्या बात है, 343.75 ग्राम आइस पिघलेगा, था कितना 450 ग्राम। मतलब कि सर, मतलब कि इतनी जितना हीट स्टीम ने दिया उतना ही हीट उसने लिया, ठीक है। उतना ही हीट लेने के बाद एक स्टेप में आने के लिए उसने 4500 खर्च कर लिया, 4500। अब बचा था उसके पास 27,500 कैलोरी, जो मुझे लगा था कि 450 ग्राम पूरा पिघला देगा बर्फ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 343.75 ग्राम, 75 ग्राम उसने पिघाला, मतलब कि, और बाद में बस इक्विलिब्रियम हो गया ना, उसने हीट जितना दिया इसने ना लिया, पड़ता पूरी सर, इक्विलिब्रियम हो गया। अब उसके बाद प्रोसेस होगा नहीं, प्रोसेस होगा नहीं, प्रोसेस कहाँ पे अटक गया, अभी तो सर यहीं पे अटका प्रोसेस। 450 ग्राम आइस था, उसमें से इतना ही पिघल के बर्फ हुआ है, अरे वाटर हुआ है, तो अभी भी कुछ आइस बचा है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि 273 केल्विन पे। बोल हाँ या ना। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 273 के। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, पता नहीं क्यों। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और कर दूँ तो, मास ऑफ द रिमेनिंग वाटर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेते, मैं आ जाऊँ साथ में, चल ठीक है। देख, मास ऑफ रिमेनिंग वाटर पूछा हो तो मास ऑफ रिमेनिंग वाटर, मास ऑफ रिमेनिंग दोस्तों बोलो, मान जाऊँ आपको, मास ऑफ रिमेनिंग वाटर, अरे जितना आइस पिघला वो वाटर यार, मजे करना तू, ठीक है। फिर आगे प्रोसेस होगा नहीं, ठीक है। मास ऑफ रिमेनिंग आइस, मास ऑफ रिमेनिंग आइस 450 में से इतना माइनस कर दे, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बस स्क्रीनशॉट ले ले। चलो दोस्तों, सर क्या बात है, ज़बरदस्त मूड में आप तो आ जाना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हो। JEE 2001 दोस्तों, JEE 2001 अच्छे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो दोस्तों। लेटेंट हीट वाले में भी मिक्सचर वाले सम्स, मतलब तगड़े वाली बात है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अभी भी आपको स्टार्ट एक जो जी का पहला सम लिया उसमें भी बोला दोस्तों, आप कोई भी बुक करें, रेफरेंस बुक करें दोस्तों, कोई भी, लेकिन जी नीट के जो लास्ट ईयर्स के पेपर हैं वो करें तो आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। चला जा दोस्त, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस क्यूब की बात कर रहे हैं, मास है 0.1 kg, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, एक आइसोलेटेड कंटेनर में डाल रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझिए, आगे के 3 सम्स चलाए मैंने, आपको पूरा थॉट से समझाया, अभी आपको अपने आप करना है। देखिए, इज प्लेस्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर विच इज 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है जिसमें आइस पड़ा हुआ है, उसका मास तो पता नहीं दिया है, लेकिन उसका इनिशियल टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करूँ मतलब 500 केल्विन। चलो भाई, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, समझ में नहीं आया? अरे यार, ये कंटेनर है, कंटेनर का मास पता नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन और इसमें आइस रख दिया। आइस का स्टार्टिंग में मास, आइस का मास है 0.1 kg और स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 273 केल्विन, ठीक है, ओके। द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर
ओ कंटेनर जिसका भी बना हो, जिस मटेरियल का बना हो सर, उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंगली टू द एम्पेरिकल रिलेशन दिस, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट A प्लस BT है। ओ बाप रे सर, अब कुछ नया आने वाला है। A और B का वैल्यू दिया है, वो मैं लास्ट में रखूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज 27 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली सर, कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें आपने आइस रखा है, तो कंटेनर अपना हीट लॉस करेगा, तो उसका टेम्परेचर डाउन होके 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस कर दूँ तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा T कितना आ जाएगा? 200 केल्विन। सर कंटेनर का लास्ट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या हुआ मालूम है? आइस भी 27 पे पहुंच जाएगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कंटेनर प्लस आइस, तो दोनों का कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 27। मतलब आइस भी लास्ट में कहाँ पहुँचेगा? 27 में। टेम्परेचर गेन करेगा, प्लस 273 करो 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो इसका डेल्टा T क्या आ रहा है? 27। ठीक है दोस्तों। अरे भाई ये कंटेनर है, ये आइस रखा दोस्तों, तो कंटेनर भी दोस्तों कुछ मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका स्पेसिफिक हीट होगा, इसका टेम्परेचर में चेंज होगा, तो आइस भी दोस्तों क्या होगा? पहले तो आइस पिघलेगा, आइस पिघलेगा, पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा, फिर वो वाटर बन के 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, क्योंकि आइस का पूरे सिस्टम का बोला है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें रहा हुआ आइस भी 27 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर। अच्छा, यही फाइंड करना है। ये दोनों बातें हैं। तो कंटेनर हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगा, लेकिन आइस के हीट गेन करने की 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने की कहानी आपको सुननी होगी दोस्तों। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आइस क्या करेगा सर? 0 डिग्री से, आपको पता है 0 पे आइस होता है तो वो पहले क्या बनता है? 0 पे वाटर बनेगा, समझना बात को। तो आइस जब कंटेनर से हीट ले रहा है तो पहले तो उसमें MLF लगा हो गया, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया तो 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये। तो आइस दो स्टेप में दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। क्लियर हो रहा है? चला जा, पहले ये MLF में प्लस MC डेल्टा T में। चलो स्टार्ट करें। हीट लॉस बाय कंटेनर, हीट लॉस बाय कंटेनर। 1 मिनट रुक जाओ। चल भाई, अरे यार बाहर कोई आवाज़ कर रहा था यार, फिर वीडियो में मज़ा नहीं आएगी। चला जाओ, चलो। हाँ, हीट लॉस बाय कंटेनर। हीट कितना, कंटेनर कितना हीट लॉस करेगा? सर टेम्परेचर 500 है, 500 से 300 हो गया, मतलब कि MC डेल्टा T। कंटेनर का मास है नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कितना है? C को S बोल देंगे। स्पेसिफिक हीट कितना है? A प्लस BT। सर स्पेसिफिक हीट इज वेरिएबल, इट वेरीज विद द टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा इसका स्पेसिफिक हीट चेंज हो रहा है कंटेनर का। क्या बात है सर, बहुत टफ क्वेश्चन है। डेल्टा T 200, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 M A प्लस BT, कहीं पे काम में आने वाला है। हीट लॉस दोस्तों, क्लियर है। चलो आ जाओ, आराम से बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ, अब दोस्त मैं आता हूं हीट गेन बाय वाटर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल्स टू 2 स्टेप में MLF प्लस MC डेल्टा T, या तो MS डेल्टा T। MLF ये और ये MS डेल्टा T। दोस्तों यहाँ से यहाँ पे जाएगा, जब ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, वो यहाँ से यहाँ जाएगा। पहले औकात है ही नहीं उसकी सर कि डायरेक्ट जाए, यहाँ से ये वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वाटर जो आइस पिघल के वाटर बना है वो वाटर यहाँ पे जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ
वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, चला जाओ। अब देखना मास 0.1, LF 8 × 10⁻⁴। सर ये सब किलोग्राम में हो तो यहाँ पे देखो नीचे किलोग्राम दिया है। हाँ, आंसर कैलोरी में लाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस m 0.1, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी। सर देखो आपको होशियार कर रहा हूँ मैं, होशियार कर रहा हूँ। ग्राम दिया है नीचे, नहीं चलेगा, किलोग्राम है सब जगह, किलोग्राम है सब जगह। तो यहाँ पे ग्राम हटाऊँ, किलोग्राम करूँ तो 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। थैंक यू। 1000 डेल्टा टी कितना हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ? 27। चलो ठीक है, कैलकुलेशन मारो। ये हो जाएगा 8000, 10 मिनटी गया, ये हो गया 2700, 007 10,700 कैलोरी। ओह। तो दोस्तों हम कैलोरीमेट्री में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। ये क्या होता है सर 7? अरे लेक्चर नंबर 7 में कि जितना हीट लॉस करता है उतना वो गेन करता है। ठीक है, तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। आंसर आ जाएगा आपका, देख लो। चलो मैं रफ करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, ए और बी का वैल्यू लिख के रखते हैं हम। ए का वैल्यू है 100, बी का वैल्यू है 0.02। चलेगा ना? ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों। तो एज वी नो दैट हीट लॉस बाय कंटेनर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर। दोस्तों आइस। अब दोस्तों तामझाम अब स्टार्ट होने वाला है। हीट लॉस 200 m A + BT, हीट गेन 10,700। दोस्तों इसमें अब आप 1 मिनट रुकना। हाँ, इसमें ये हुआ है कि मेनली दोस्तों ये हीट लॉस कर रहा है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। हीट लॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली माइनस लगा पाएंगे। 1 मिनट। ओके डन, चला जाएगा। अब दोस्तों हीट लॉस लोचा है सर, लोचा है। ए का वैल्यू रख दूँ, बी का वैल्यू रख दूँ, टी का वैल्यू क्या रखेगा भाई तू? टी का वैल्यू क्या रखेगा? टी वेरीज, है ना? टी वेरी हो रहा है। 500 था 300 हो रहा है, इनिशियली 500 था 300 हो रहा है दोस्तों। तो आपको इंटीग्रेशन के रास्ते पे जाना पड़ेगा। -200 m तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूँ। A + BT to DT, और ये कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना? इंटीग्रेशन के रास्ते पे जाना पड़ेगा दोस्त, तो ही तेरे को मज़ा आएगा। बोल क्यों इंटीग्रेशन पे जाना पड़ा? समझ में आ रहा है तुझे? क्योंकि वेरी हो रहा है टेम्परेचर, इसलिए दोस्तों। पहले था 500, अब हो गया 300, लिमिट लगा दिया मैंने। तो -200 m। देखिए दोस्तों, अब आपको जो ठीक लगे वो होशियार हो। ए है, ए ओसे का ओसा, इंटीग्रेशन यार लफड़ा हो जाएगा। चलो ए डी टी 500 से 300 प्लस बी टी डी टी 500 और फाइनल 300। ये सिस्टम से मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर। -200 m। ए को बाहर निकाल दूँ, बी को बाहर निकाल दूँ, ए को बाहर निकाल दो, एक बचेगा डी टी का टी के रिस्पेक्ट में, डी टी एक का डी टी के रिस्पेक्ट में टी होता है। बी रहने दूँ। T1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 + 1 मतलब 2 और नीचे 2, दोनों का लिमिट साथ में रखता हूँ। 500 और 300। ठीक है, 10,700। आप ये भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चला जा भाई। -200 m, आराम से लिमिट रख दीजिए दोस्तों। ए है, ए लिमिट रख दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने के फिराक में हूँ, चला जा, तेरे जैसा कौन हो। ए ओसे का ओसा, ये टी में लिमिट रखेगा पहले तू 300, फिर लोअर लिमिट -500, 300 - 500,
प्लस बी बाई 2, टी स्क्वायर में आप लिमिट रखोगे 300 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, इज इक्वल्स टू 10,700। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए -200a b बाई 2, 300 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, वो होगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइम प्लस a प्लस बी, 1 टाइम माइनस a माइनस बी। तो 300 माइनस 500 माइनस 200, 300 प्लस 500 800। ठीक है सर, क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है दोस्तों। जिन बच्चों को आ रहा है समझ में फटाफट स्पीड बढ़ाएं दोस्तों। चलो ठीक है, ठीक है, ये 2 से 2 जाएगा तो समझो a का वैल्यू था 100, b का वैल्यू था 0.02, 100 800 10 700। दोस्तों फाइनली सब आप तामझाम करोगे तो आपको मास इतना कुछ मिलेगा, आप देख लेना एक बार, फटाफट करवा दूँ। चला जा भाई, -200 m -2000, ये कितना हुआ, 2 मिनटी गया, 8 2 जा 16, -1600 700, ये हो गया -3600, और ये माइनस है तो प्लस हो गया 200 m 10 700। मास जितना आए उतना दोस्तों, मास जितना आए उतना। बोल हाँ या ना, इजी हो रहा है काम, इजी हो रहा है दोस्तों। तो ये बातें हैं, बोलो कितना टफ सम लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये प्रैक्टिस ही आपको इसको इजी बना सकती है, बाकी कोई टीचर इसको इजी नहीं बना सकता। हाँ, कैलकुलेशन आपको करवा दिया, कैलकुलेशन आपको करवा दिया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको मजा आएगा। ये माइनस क्यों रखा है यहाँ पे आपको पता है ना दोस्तों, हीट लॉस कर रहा है इसलिए रखा, और इट वेरीज विद द टेम्परेचर, दैट इज वाई। ठीक है, बोल मजा एकदम। चल स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, ओके 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 भाई। नीट 2014, नीट वाले बच्चे बोले सर अब कुछ बात हुई दोस्तों, जी के जो अभी पहले आपने सम देखे ना वो करना दोस्त, तो आपको ये सब इजी पड़ेगा दोस्त। थोड़ा लेवल टफ करेंगे तो आपको सब इजी पड़ेगा। जैसे अब नीट का एग्जाम दे रहे हो बच्चों के लिए गुचकेट कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है, ऐसी बात। चला जा। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना वो वाला सिस्टम कर दे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। जुपाक जुपाक जुपाक, बस ये सिस्टम, अब मजा आएगा सर, अब सब काम धाम ईजी हो जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पड़ा हुआ है, ठीक है सर, विच इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। उसको किस में डाला जाता है, 20 ग्राम वाटर में, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है। ये रहा सर 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, ठीक है, 20 ग्राम। उसको और स्टीम को दोनों को मिक्स किया जाता है। तो ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस है कि स्टीम अपना हीट लॉस करेगा और वाटर हीट गेन करेगा। क्या चक्कर क्या है देख लेते दोस्तों। व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, क्या बात है सर। सर स्टीम डाला 100 डिग्री सेल्सियस वाला, उसने हीट लॉस किया, वाटर ने हीट गेन किया। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जब वाटर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्वायर कर लेगा, मतलब वाटर यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाटर दोस्तों, तब तक में वाटर का मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंटली, जब 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तब वाटर का मास कितना हो जाएगा। सर मास कितना हो जाएगा, सर मास थोड़ी चेंज होता है, अरे समझ तो सही बात को। जब 10 डिग्री सेल्सियस पे था, जब 10 डिग्री सेल्सियस पे था तब उसका मास 20 डिग्री है, अरे 20 ग्राम है। सुनना, जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो उसका मास कितना, सर 20 होगा ना, नहीं रे दोस्त, अब तो सुनना मेरी बात को। स्टीम हीट लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा स्टीम, और स्टीम भी लास्ट में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो स्टीम ने कितना हीट लॉस किया, ये इतना पोर्शन वाला मतलब MLV प्लस, और इतना पोर्शन सर, क्या बात है, स्टीम ने इतना हीट लॉस किया,
तभी तो वो 80 पे आया भाई, वाटर 80 पे आया। स्टीम ने ही तो हीट दिया उसको, तो स्टीम 2 स्टेप में हीट देगा, MLV स्टेप में और MC डेल्टा T स्टेप में। लेकिन यहाँ से आप देखो, आपको पता है 100 पे ये क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ से जो ये तामझाम है वो वाटर ही है, तो ये वाटर, ठीक है ना। अब स्टीम, जितना स्टीम यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हुआ है, जितना स्टीम यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वो वाटर और ये 20 ग्राम वाटर, दोनों मिला के दोस्तों कितना वाटर बचेगा वो पूछ रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो स्टीम का मास तो पता नहीं है, LV पता है दोस्तों, LV आपको दे रखा है 540, ठीक है। इसका मास ऑफ स्टीम पता नहीं है, पता नहीं जी कौन सा स्टीम, हाँ ऑब्वियसली सर CW होगा 1। टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, 100 से 80 जा रहा है, मतलब कि 20। तो दोस्तों 540 M और 20 M, 560 M है हीट लॉस बाय स्टीम। उतना ही हीट गेन करेगा कौन, हीट गेन बाय वाटर। कितना किया सर, MC डेल्टा T, क्यों, यहाँ से ही तो जाना है उसको। M है 20 ग्राम, C है 1, डेल्टा T है 70, 10 से 80 गया ना, 10 से 80 गया सर, ठीक है सर। तो 1400 कैलोरी, इतना हीट उसने गेन किया, ठीक है, इतना हीट उसने गेन किया। अब आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। तो मास और 1400, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। ठीक है ठीक है। तो कितना मास, कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया, 2 ग्राम स्टीम विल कन्वर्ट इन वाटर, है ना, इनटू वाटर। मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम, इतना ही स्टीम तो वाटर बन गया ना। ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्टीम वाटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली रिमेनिंग मास ऑफ दी वाटर 20 था प्लस 2.5 ग्राम, मतलब कि 22.5 ग्राम वाटर मिलेगा। 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको 22.5 ग्राम वाटर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में मजा आया होगा। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार शानदार वीडियोस के लिए आराध्य क्लासेस की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हो तो। आराध्य क्लासेस का एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर में, अभी अभी डाउनलोड कर, क्लासेस पे फ़ोन कर और कोड नंबर मंगवा ले दोस्त, ज्वाइन हो जा, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। कुछ नहीं है रे ये सब, इससे भी लेवल वाली बातें हो रही है, टेंशन नहीं लेना। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लंबे बन रहे हैं लेकिन कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है सर, आपको कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये कमेंट में बच्चे कुछ अच्छा अच्छा लिखते रहे, मज़ा आती है, मालूम है आपको, बहुत जोश बढ़ता है यार, क्या बात है सर, यू आर फलाना, यू आर टिंकना, मतलब इतनी मज़ा आती है ना दोस्तों। और अच्छे वीडियो बनाओ, और अच्छे वीडियो बनाओ, ऐसा दोस्तों। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जी नीट वाले बच्चे देखते रहिए, मज़े करते रहिए, और ऑलवेज डोंट टेक प्रेशर यार, है ना, प्रेशर नहीं लेने का। ठीक है, मज़े से करने का, तैयारी करने की। 5 घंटे तैयारी कर रहा है, काम नहीं हो रहा है तेरा, 10 घंटे तैयारी कर भाई। आवर्स तो तेरे पास, सबके पास 24 घंटे होते हैं दोस्तों, सबके पास 24 घंटे हो दोस्तों। कौन कितनी मेहनत और कितना मैनेजमेंट के साथ करता है वो देखना है दोस्तों। और जब भी पढ़ने बैठे तो थोड़ा एटमॉस्फेयर शांत हो, ऐसा करिए तो आपको और मज़ा आएगी। ठीक है, चलो बाय बाय।